मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है। किस तरह से हमें गुरु के सामने विनम्र होकर उनके कृपा की याचना करनी चाहिए, ये चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में रघुनाथ दास गोस्वामी का एक सुंदर उदाहरण है। या हमारे सारे आचार्य किस तरह से अपने वरिष्ठ भक्त या अपने गुरुजन या भगवान के प्रति कैसे विनम्रता दर्शाते हैं ताकि उनकी कृपा जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। अगर स्पीड, भक्ति में स्पीड बढ़ाना है, भगवान की कृपा, भगवान के दर्शन या शुद्ध हरिनाम, व्हाटएवर, भगवान की सेवा, इसे प्राप्त करना है, तो विनम्रता जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट गुण है। हम में ये, खास करके वैष्णव में ये गुण होना ही चाहिए, वरना वैष्णव नहीं कहा जाएगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी किस तरह से गुरु का आश्रय लेते हैं। नित्यानंद प्रभु जो है वो गुरु तत्व है। नित्यानंद प्रभु बलराम है और गुरु तत्व है। सभी जितने भी भौतिक जगत में गुरु होंगे या हुए हैं या अभी है, ये सब नित्यानंद प्रभु के अंश है। रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेकर फिर भगवान के श्री चरण में मुझे स्थापित कीजिए, उनके चरण का आश्रय मुझे प्राप्त हो, ऐसे विनंती करते हैं। तो अपने आप को किस तरह से, किस प्रकार का विनम्रता दर्शाते हैं, ये बहुत सुंदर उदाहरण है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। अधम पामर मुई, क्या कहा जा रहा है? अधम पामर मुई हीन जीवा अधम, मोर इच्छा है पाए चैतन्य चरण। नित्यानंद प्रभु को कह रहे, हे नित्यानंद राय, ऑफ कोर्स गुरु तत्व है, ये लेसन हमें लेना है कि गुरु के श्री चरण में किस तरह से हमने विनम्रता, जो हमारा विनम्रता किस तरह से हम दर्शाते हैं, उस पर निर्भर है कि भगवान की कृपा हमें कब प्राप्त होगी। तो सबसे प्रथम अधम पामर मुई हीन जीवाधम, वो कह रहे हैं सबसे लोएस्ट, मतलब मैं अधम हूं, मोस्ट फॉलन, पतित जीव हूं मैं, और कई लोग ने मुझे धिक्कार भी दिया है। कई लोगों ने मुझे धिक्कार भी दिया है, फिर भी मेरी इच्छा ऐसे है कि मैं चैतन्य महाप्रभु के चरण का आश्रय प्राप्त करूं। ऐसे नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों में रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं। समझिए ना, वो कहते हैं मैं तो कद से इतना छोटा हूं, जैसे, मतलब उसको ड्वार्फ, ड्वार्फ को क्या बोलते हैं?
एकदम छोटा। तो ऐसा होते हुए भी मैं चंद्रमा को छूने की इच्छा कर रहा हूं, लेकिन हे नित्यानंद प्रभु, आपके कृपा के बिना उस चंद्रमा को मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो चैतन्य चंद्र, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को चंद्र, हाँ, शीतलता, करुणा, तो यहाँ नित्यानंद प्रभु को कहा गया है इस तरह से। हाँ, मोर इच्छा है पाया चैतन्य चरण। आगे कहते हैं, आपके कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा मुझ पर कैसे प्राप्त हो सकता है। ऑफ कोर्स गुरु के कृपा के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है, या भगवान के श्री चरण, भगवान का आश्रय प्राप्त नहीं होता है। सबसे प्रथम गुरु का आश्रय लेना पड़ता है। तो गुरु का आश्रय लेने के लिए हमें विनम्र जो है दर्शाना पड़ता है मतलब विनम्र रहना पड़ता है। दर्शाना मतलब नहीं है तो भी हम कभी कभी दर्शाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है। तो हम स्वाभाविक रीति से हम में विनम्रता होनी चाहिए, या इस प्रकार से जैसे हमारे कई गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी का एक सुंदर उदाहरण है। तुम्हारा कृपा बिना कह चैतन्य न पाए। आपके कृपा के बिना कोई भी चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि चैतन्य महाप्रभु का आश्रय या चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना है तो सबसे प्रथम नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करनी होगी। And Nityanand Prabhu is little strict and also बड़े दयालु है। वो स्ट्रिक्ट तो है ही और साथ ही साथ दयालु भी है। तुम्ही कृपा कैले ताहा अधम पाए। आप अगर मुझ पर कृपा करोगे तो मुझ जैसा अधम व्यक्ति, पतित व्यक्ति, नीच व्यक्ति भी चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त कर सकता है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु को ऐसे लोगों पर कृपा नहीं देते हैं चैतन्य महाप्रभु, लेकिन आपका आश्रय लूंगा नित्यानंद प्रभु, अगर आपका आश्रय लूंगा तो चैतन्य महाप्रभु मुझ पर जरूर कृपा करेंगे। तो हमें किस तरह से पेश आना है गुरु के सामने, ये रघुनाथ दास गोस्वामी से हमें सीखना चाहिए। अधम पामर है जीवाधम, और आपके कृपा के बिना तो गुरु की गुणगान और अपने गुणगान, मतलब मैं कैसा हूं ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। हम नीच है और गुरु उत्तम है, एंड गुरु इज द मीडिया, वो माध्यम है साधारण जीवात्मा और भगवान के बीच में कनेक्ट करने वाले, गुरु माध्यम है। तो नित्यानंद गुरु तत्व होने के कारण रघुनाथ दास गोस्वामी इस तरह से दर्शा रहे हैं कि या इस तरह से हमें सिखाना चाहते हैं कि किस तरह से हम गुरु के सामने पेश आए। जितना विनम्र हमारा हृदय होगा, हम जितने विनम्र उतना जल्दी कृष्ण प्राप्त होते हैं, उतने जल्दी कृष्ण प्राप्त होते हैं। अयोग्य मुहि निवेदन करिते करी भय, मोरे चैतन्य दे गोसाय भया सदय। तो यहाँ कह रहे हैं, मैं जानता हूं मेरी योग्यता क्या है, मैं भगवान के प्राप्ति करने की योग्यता मुझ में नहीं है, फिर भी मैं डर डर कर आपके चरणों में विनंती करता हूं। आप अगर कृपा करोगे तो मेरा डर भी चला जाएगा और मैं योग्य भी हो जाऊंगा। मुझ में योग्यता भी आएगी और मेरा डर भी चला जाएगा। इसलिए आप कृपा कीजिए। The last one,
मोर माथे पद धारी करह प्रसाद, निर्विघ्ने चैतन्य पाए कर आशीर्वाद। हे नित्यानंद प्रभु, आपके चरण मेरे सर पर रख दीजिए। मोर माथे, माथे मतलब मेरे माथे पर, मोर माथे पद धरी, आपके चरण मैं अपने माथे पर धरता हूं, प्रसाद समझकर, करह प्रसाद, ऐसी कृपा करो। आपके चरण धूलि मेरे लिए अत्यंत उपयोगी प्रसाद होगा। ऐसे गुरु के चरण धूलि प्राप्त करने से निर्विघ्ने चैतन्य पाए, बिना किसी डिफिकल्टी के, बिना किसी त्रास के, चैतन्य महाप्रभु के चरण को प्राप्त कर सकता है, चैतन्य महाप्रभु के आश्रय या चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त कर सकता है। ऐसा आशीर्वाद, कर आशीर्वाद, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। तो यहाँ इस तरह से अपने आप को दीनहीन अधम, आपके चरण के धूलि की शक्ति जो है, ऐसे दीनहीन अधम को भी प्राप्त हो जाता है तो भगवान बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। ये लक्षण है, भगवान की प्राप्ति करना है तो गुरु का आश्रय, और गुरु का आश्रय लेना है तो विनम्रता, अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब समझ रहे हैं? तो गुरु का आश्रय लेने के बाद सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। भगवान के प्राप्ति के लिए कोई ज्यादा त्रास नहीं होता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। श्री गुरु के चरण धूलि जो है इतने शक्तिशाली है कि बहुत जल्द महाप्रभु प्राप्त होते हैं। तो किस तरह से चैतन्य महाप्रभु उन पर कृपा करते हैं इसकी चर्चा आगे करेंगे। बट महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु, तो नित्यानंद प्रभु के सामने और कई भक्त लोग बैठे हुए रहते हैं, ये देखते हैं कि कितना विनम्र है रघुनाथ दास, और कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। इंद्र के जैसा उनका ऐश्वर्य, राजा के पुत्र थे रघुनाथ दास, इंद्र के जैसा उनका ऐश्वर्य होते हुए भी कितने डिटैचमेंट है। क्या पहनकर आए हैं, उनके बाहरी देखाव से ही पता चलता है कि इतने अमीर होते हुए भी कैसे कपड़े पहनकर आए हैं, कैसे विनम्र है। गुरु के सामने आप एकदम 5 उंगलियों में 10 उंगलियों में अंगूठी पहनकर, रिंग्स पहनकर, एकदम सबसे कॉस्टली वॉच पहनकर या ब्रांडेड कपड़े पहनकर, सूट बूट ऐसे पहनकर जाएंगे तो गुरु का आश्रय आपको लगता है प्राप्त होगा? हम गुरु का आश्रय लेते हैं तो सिर्फ धोती और उपवस्त्र, शर्ट भी नहीं पहनते हैं। कभी दीक्षा लेते समय देखा है आपने? हाँ, इस तरह से पेश आना होता है और विनम्र भाव से गुरु का आश्रय लेना पड़ता है। तो नित्यानंद प्रभु ये देखते हैं कि, और सारे भक्तगण भी देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी का ऐश्वर्य इंद्र के साथ कंपेयर किया जा रहा है। कृष्णदास कविराज, उनका ऐश्वर्य इंद्र के जैसा कंपेयर, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने बड़े राजा के पुत्र और क्या धन होगा उनके पास। तो वो किस तरह से अपने आप को नित्यानंद प्रभु का, मतलब नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं,
ये सब भक्त लोग देख रहे हैं, इवन नित्यानंद प्रभु भी देख रहे हैं। और आगे कहते हैं सब लोग आशीर्वाद दे दो इन्हें, मैं आज्ञा देता हूं। ऐसा नित्यानंद प्रभु, मैं आज्ञा देता हूं, आप सब लोग जो उपस्थित है सब लोग उस पर कृपा कीजिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी चैतन्य महाप्रभु का चरण प्राप्त करे, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हो, उनके आश्रय में रहे। सभी भक्त लोग जय 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 रघुनाथ दास गोस्वामी जय, इस तरह से हर्षित होकर प्रेम से सभी लोग उनको आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी कई बार प्रयास किए होते हैं घर से भागकर चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जाए, लेकिन वो नहीं होता। नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेने के बाद और नित्यानंद प्रभु आशीर्वाद देने के बाद बहुत जल्दी रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु प्राप्त होते हैं। तो हमें पता चलना चाहिए भगवान की प्राप्ति कैसे करनी होती है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी के एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। और हमारे सारे आचार्य, रूप गोस्वामी रहे, सनातन गोस्वामी रहे, अद्वैत आचार्य भी क्यों ना रहे, सभी लोग अपने गुरु की कृपा से ही भगवान को प्राप्त किए हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आगे देखेंगे कि रघुनाथ दास गोस्वामी को किस तरह से चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं और क्या उन्हें आदेश देते हैं। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।